हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो, आज अपन पढ़ रहे थे क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, उसके अंदर अपन ने कुछ एक पॉइंट कर भी लिए थे। तो अपन निष्कर्ष पढ़ रहे थे किसके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या पढ़ रहे थे? निष्कर्ष पढ़ रहे थे। ठीक है, अब अपन उसके अंदर 4 पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं 5वें पॉइंट की। और मैं लास्ट क्लास में आपको वो समझा चुकी थी, तो ओनली मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपका 5वां पॉइंट। ठीक है, देखो, यदि एनोड और कैथोड, मैं आपको ऐसे कुछ डायग्राम बना के समझा भी चुकी थी कि यहाँ पे अगर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जुड़े हैं तो वो क्यों जुड़े हैं, क्या किस रीजन से जुड़े हुए हैं, तो सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली ही आप लोगों का पॉइंट लिख रही हूँ। तो यदि एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टता का मान शून्य हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के कारण संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएंगे। क्या होंगे? संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण वोल्टता शून्य होने पर भी कुछ मान की प्रकाश होने पर भी कुछ मान की प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, चलो अब देखो, अपन बात करते हैं 6 पॉइंट की। ठीक है, हाँ जी 5th पॉइंट में अपने को कुछ ग्राफ भी बनाना है। देखो, मैंने आप लोगों को इतना समझाया था कि मान लो ये अपने पास क्या है, ऐसे करके अपने पास कुछ एक ग्राफ है। ये अपने है प्रकाश विद्युत धारा, ये क्या है अपने प्रकाश विद्युत धारा। ओके, और ये अपनी हो जाएगी वोल्टता। ओके, और यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने क्या बोला, अगर मैं वोल्टता का मान थोड़ा सा बढ़ाऊं, क्या करूं? अगर मैं वोल्टता का मान कुछ एक बढ़ाऊं, तो मान लो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक मैंने क्या किया? वोल्टता का मान बढ़ाया। ठीक है, अगर मैं वोल्टता का मान बढ़ाऊंगी तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? अपने पास बढ़ेगा। तो मान लो विद्युत धारा का मान इतना बढ़कर इसकी तीव्रता क्या हो जाती है? फिर एकदम अचानक से कम हो जाती है या फिर फिक्स हो जाती है। यदि प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, अपन ने इसके अंदर देखो, ध्यान से सुनो, ये अपना इस साइड प्रकाश विद्युत धारा और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है वोल्टता। अगर मैं वोल्टता को कुछ बिंदु तक बढ़ाऊंगी या थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, तो मान लो थोड़ा सा इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक बढ़ाया, अगर मैं वोल्टता बढ़ाऊंगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। पर प्रकाश विद्युत धारा का मान एक निश्चित या फिर नियत समय तक बढ़कर उसकी तीव्रता क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। यदि प्रकाश की
इसकी तीव्रता फिक्स है तो आने वाली प्रति सेकंड फोटोन की संख्या भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अगर बैटरी लगा दी जाए तब हम वोल्टता को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्या किएंगे, अगर बैटरी लगा दी जाए तो फिर अपन वोल्टता को थोड़ा धीरे धीरे और बढ़ाएंगे तो इससे प्रकाश विद्युत धारा का मान और बढ़ेगा। अब ये वैसे ही बढ़कर एक निश्चित टाइम पर जाके क्या हो जाएगा, फिर से इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो वोल्टता का मान बढ़ाने से देखो, वोल्टता का मान बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ा, लेकिन अगर तीव्रता फिक्स है तब बढ़ेगा इसकी प्रकाश विद्युत धारा का मान। अब मैं तीव्रता बढ़ा दूँ तो तीव्रता बढ़ गई तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं तीव्रता को बढ़ा दूँ तो धारा भी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, तीव्रता I1 और ये अपनी क्या होगी, तीव्रता I2। क्लियर है। अब यदि तीव्रता I1 को नियत रखते हुए वोल्टता का मान बढ़ाया जाए तो संग्राहक प्लेट की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक धारा का मान भी बढ़ेगा, परंतु तीव्रता नियत होने के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक या फिर प्रकाश विद्युत धारा कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, देखो नियत हो जाएगी। ठीक है। अब यदि तीव्रता I1 से घटकर या फिर I1 से बढ़ाकर तीव्रता I2 कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो मैं लिख देती हूँ नीचे, आप लोगों को शायद थोड़ा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे, फिर से पूछ लेना आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो। देखो अब यदि तीव्रता I1 को नियत रखते हुए वोल्टता का मान बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, वोल्टता का मान बढ़ाया जाए तो संग्राहक प्लेट की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, परंतु तीव्रता नियत होने के कारण क्या हो जाएगा, परंतु तीव्रता नियत होने के कारण प्रकाश विद्युत धारा कुछ समय के बाद नियत हो जाएगी। अब यदि तीव्रता I1 से बढ़ाकर, देखो तीव्रता I1 से बढ़ाकर I2 कर दी जाए, I1 से बढ़ाकर
I2 कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस वाले पॉइंट को देखो आप लोग, ये इतना बड़ा है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ भी बनेगा और ये वाला भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देखो अच्छे से, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, आ जाओ। अपन ने ऐसे कुछ डायग्राम लिया था पीछे, ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था। ये अपनी क्या थी, एक निर्वातित नली थी। इसके ऊपर अपन ने 2 प्लेट ली, इसको अपन ने नाम दिया था P1 और इसको अपन ने दिया था P2। ठीक है, अब मैंने ये वाला अपन लोगों ने बनाया था, ये कैथोड है और ये क्या था, अपना एनोड था। और यहाँ पे अपन ने ऐसे करके कुछ एक दिक् परिवर्तन कुंजी लगाई थी। क्या लगाई थी? दिक् परिवर्तक कुंजी लगाई थी। ये अपनी क्या है, दिक् परिवर्तक कुंजी। ओके, अब अपन क्या बोलेंगे कि दिक् परिवर्तक कुंजी के कारण, दिक् परिवर्तक कुंजी के द्वारा संग्राहक प्लेट पर, जो P2 को अपन ने नाम दिया था उसको क्या दिया था, संग्राहक प्लेट दिया था। तो क्या बोलेंगे, दिक् परिवर्तक कुंजी के द्वारा संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक वोल्टता लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? ऋणात्मक वोल्टता लगा दी जाती है। इस अवस्था में, और उस ऋणात्मक वोल्टता को अपन नाम देंगे V0। क्या नाम देंगे? V0। V0 यहाँ पे क्या है, अपना निरोधी विभव है। निरोधी विभव किसको बोलते हैं? निरोधी वोल्टता है। ठीक है, निरोधी वोल्टता किसको बोलते हैं? एनोड पर लगाई गई वह वोल्टता जिसके कारण, एनोड पर तो लगाई गई है, एनोड पर लगाई गई वह वोल्टता जिसके कारण प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखो क्या बोला, दिक् परिवर्तक कुंजी के कारण संग्राहक प्लेट पर क्या कर दी जाती है? ऋणात्मक वोल्टता लगा दी जाती है। इस अवस्था में, ऋणात्मक वोल्टता वाली अवस्था में, अगर यहाँ पे ऋणात्मक वोल्टता लगाई है तो यहाँ से जो भी प्रकाश आपतित होंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब यहाँ पे अपन जितनी ऋणात्मक वोल्टता बढ़ाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकलेंगे तो इनको इन्हीं के टक्कर का क्या मिलेगा? वोल्टता मिलेगी आगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये लोग क्या बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, हाँ। इस अवस्था में कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर क्या नहीं पहुँच पाते हैं। कम ऊर्जा वाले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो अतः कुछ मान की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, हाँ, कम ऊर्जा वाले नहीं पहुंच पाएंगे परंतु अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कैसे न कैसे करके अधिक ऊर्जा वाले पहुंच ही जाएंगे। अब यदि संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक वोल्टता और बढ़ा दी जाए तो इस प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इस प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और भी कम हो जाएगी, क्योंकि अपन ऋणात्मक वोल्टता बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और किसी एक ऋणात्मक वोल्टता पर
क्या हो जाएगा, किसी एक ऋणात्मक वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। ये अपन ने ऐसे कुछ ग्राफ बनाया था ना, ये अपनी क्या थी, वोल्टता थी। तो एक ऋणात्मक, ये अपना कौन सा पॉइंट था, पॉजिटिव, और ये अपना कौन सा पॉइंट था, नेगेटिव। तो बोला क्या मैंने, अगर यहाँ पे अपन ऋणात्मक वोल्टता बढ़ाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इस ऋणात्मक वोल्टता के ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मान लो ये एक ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर ये प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0, और इसका भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, यहाँ पे V0 दिया था। ग्राफ क्लियर है, सबके क्लियर है, ठीक है। चलो अब अपन इस पॉइंट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर कौन सा है अपना, 6 है। ओके, चलो तो फिर दिक् परिवर्तक कुंजी के द्वारा, दिक् परिवर्तक कुंजी के द्वारा संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक वोल्टता लगा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, ऋणात्मक वोल्टता लगा दी जाती है। इस अवस्था में कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर पहुंच जाते हैं। कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच पाते हैं और अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट, मैं इसको P2 ही नाम दे देती हूँ शॉर्ट में, आप लोग समझ लेना। संग्राहक प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं। अब यदि संग्राहक प्लेट पर ऋणात्मक वोल्टता बढ़ाई जाए, अब यदि P2 पर ऋणात्मक वोल्टता बढ़ा दी जाए तो इस प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी। ठीक है, और किसी एक ऋणात्मक वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। इस ऋणात्मक वोल्टता को निरोधी वोल्टता कहा जाता है। निरोधी वोल्टता कहा जाता है, जिसके ऊपर वाले ग्राफ में, जिसे अपने पीछे जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर शो कर रखा है ना, जिसे ऊपर वाले ग्राफ
ऊपर वाले ग्राफ में V0 से व्यक्त किया गया है, ये देखो इस वाले ग्राफ के ऊपर अपन ने इसको क्या कर रखा है, V0 से। अब देखो एक बात और याद रखना कि 5वें पॉइंट के अंदर जो ग्राफ बनाओगे उसके अंदर 6ठे पॉइंट का भी ग्राफ आप लोग क्या करोगे, उसी के अंदर बनाओगे। ये तो है 5वें पॉइंट का ग्राफ और ये है 6ठे पॉइंट का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब अपन बात करते हैं, यदि आपतित प्रकाश, अगर यहाँ पर मैंने कोई प्रकाश जो आपतित किया था मान लो, तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पे प्रकाश मान लो आपतित कर रही हूँ तो इसकी ऊर्जा को अगर मैं आवृत्ति को अगर मैं बढ़ाऊंगी, आवृत्ति क्या होती है आप लोगों को पता है, फोटोन की ऊर्जा होती है। क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है। मैं क्लियरली एकदम बता चुकी हूँ अच्छे से, डीपली से। तो अगर फोटोन की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा अपने को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी होगी। ठीक है, अब ये देखो भाई लोगों देखो, इधर से अपन आवृत्ति भी बढ़ा रहे हैं। अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वो भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस संग्राहक प्लेट पर भी आएंगे। ज़्यादा ऊर्जा होगी तो ज़्यादा तेज़ गति से आएंगे ना, तेज़ गति से आएंगे तो ये वाला इसके अंदर फिर धारा प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो अपने को करना क्या है, इधर आवृत्ति भी अपने को बढ़ाएंगे और इधर अपन वोल्टता भी बढ़ाएंगे, आवृत्ति भी बढ़ाएंगे, यानी ऊर्जा भी देंगे इलेक्ट्रॉन को, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को आने से भी रोकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी वोल्टता का मान क्या होगा, बढ़ता है। देखो ध्यान से सुनना एक बार, अगर मैं इसकी आवृत्ति बढ़ाती हूँ तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन इस संग्राहक प्लेट पर आएगा तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। पर अपने को करना क्या है, इधर मैं आवृत्ति भी बढ़ाऊंगी। अगर प्रकाश विद्युत धारा के मान को आपको रोकना है तो ये जो निरोधी वोल्टता है ये इसको अपन और भी बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने को इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकना है, यानी कि इस डायग्राम, इस सर्किट के इस परिपथ के अंदर अपने को प्रकाश विद्युत धारा बहने से इसको रोकना है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी वोल्टता का मान भी बढ़ता है। ठीक है, यही अपना क्या है, 7वां पॉइंट है। कौन सा 7वां पॉइंट है अपना, क्या है कि अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो वोल्टता का मान भी बढ़ता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने इस निष्कर्ष के लास्ट पॉइंट की। ठीक है, तो अपना लास्ट पॉइंट कौन सा है, 7 का पॉइंट। जरा ध्यान से देखना, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए या फिर बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अतः इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता भी बढ़ानी होगी, निरोधी वोल्टता भी बढ़ानी होगी। अतः हम कह सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने से वोल्टता का मान बढ़ेगा।
ठीक है, तो देखो ये अपन ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया कोई, ठीक है। ये अपने क्या इधर वी नोट है, वी नोट का मतलब निरोधी वोल्टता, क्या होता है, निरोधी वोल्टता। निरोधी वोल्टता बढ़ाएंगे तो इधर क्या बढ़ेगा, आवृत्ति। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी वोल्टता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो चलो जी, अगर आवृत्ति बढ़ाई तो निरोधी वोल्टता ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अगर आवृत्ति बढ़ाई तो निरोधी वोल्टता कुछ ऐसे बढ़ेगी, बढ़ गई। इसको मैंने नाम दे दिया म्यू नोट 1 और इसको दे दिया म्यू नोट 2। ओके, अब ये अपनी प्लेट है कोई सीजियम की और ये अपनी प्लेट है कोई सोडियम की, ठीक है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि मैम ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पे ग्राफ ये वाले यहाँ से स्टार्ट क्यों किए। अब आप लोग पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि ये 2 क्यों लिए आपने। अरे भाई अपन ने संग्राहक प्लेट के निर्वातित नली के अंदर 2 प्लेट ले रखी थी ना, एक P1 और P2, तो ये दोनों प्लेटों के लिए रख दिया और दोनों प्लेटों का मैंने नेमिंग दे दिया, एक को तो मैंने सीजियम दे दिया और एक को मैंने क्या बोल दिया, सोडियम बोल दिया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, यही बोलोगे। तो देखो बेटा, आवृत्ति जो होती है वो देहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज़्यादा होगी ना। क्या बोला मैंने, ये आवृत्ति जो होगी ये देहली आवृत्ति के या तो बराबर होगी या फिर क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा। आवृत्ति 0 है, आवृत्ति 0 है तब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना एक बार, ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो देहली आवृत्ति के क्या होती है, या तो बड़ी होती है या फिर उसके बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है, आवृत्ति जो होती है वो देहली आवृत्ति से या तो ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है, तब भी तो इस कंडीशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर मैं आवृत्ति का मान 0 कर दूं, अगर मैं आवृत्ति का मान 0 कर दूं तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या पॉसिबल, तो फिर वोल्टता थोड़ी ना पॉसिबल हो, तो वोल्टता थोड़ी निकलेगी, फिर नहीं निकल सकती है। अगर आवृत्ति 0 ही है, अगर मैंने आवृत्ति 0 ही कर दी, देखो इसके अंदर अगर मैंने आवृत्ति को यहाँ पर ही 0 कर दिया, क्या, अगर मैं आवृत्ति को यहाँ पर ही 0 कर दूंगी तो कुछ ऊर्जा यहाँ पे पहुँचेगी ही नहीं पहुँचेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, 0 हो सकती है क्या, बताओ ज़रा। तो कहने का मतलब यह है, आवृत्ति 0 है तब भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आप लोग ये बोलना चाहते हो। तो ऐसा बेटा जी कभी पॉसिबल नहीं हुआ है कि आप लोग आवृत्ति ना दो और इलेक्ट्रॉन निकल जाए ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब अपन बात करेंगे कि क्लासिकल असफल क्यों रहा, ये अपने निष्कर्ष के क्या हुए, 7 पॉइंट हो गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्लासिकल जो है वो असफल क्यों रहा, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।